गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज अपन एक नए चैप्टर के साथ में आए और एक नए सब्जेक्ट के रूप में, नई लैंग्वेज के रूप में अपन को आज पढ़ना है और वो है आपकी इंग्लिश। तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश के बारे में अपन को डिटेल से चर्चा करनी है। इंग्लिश से जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एक प्रकार से नेवी को, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, आर्मी कलरक, पटवार, इनमें से किसी भी एग्जाम हो तो आप इस इंग्लिश को कवर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले अपन को मैं उस चीज से स्टार्टिंग करूंगा जो सबसे हार्ड है, क्योंकि इंग्लिश का सबसे जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है बेटे? पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसी से अपन अंग्रेजी स्टार्ट करेंगे और पूरी कंप्लीटली ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन की अलग अलग कैटेगरीज आएगी। उनको अंदर जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, तो इनके बारे में अपन को डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आज में इंग्लिश ग्रामर के तहत सबसे पहले अपन को ये चीज याद रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और शून्य से स्टार्ट की हुई चीज बहुत अच्छी समझ में आती है, तो इस प्रकार से इनको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखो, इंग्लिश के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले एक ही चीज याद रखना कि इंग्लिश एक प्रकार की क्या है बेटे? लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज है। मतलब इंग्लिश को अपन क्या कहते हैं? लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रकार की क्या है बेटे? लैंग्वेज है। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का निर्माण है वो किससे होता है? साउंड से। किससे होता है? साउंड से। तो विभिन्न प्रकार के जो साउंड है, मतलब आदि मानव के बाद मानव जब विभिन्न प्रकार के संकेत मिले मानव को, तो उसी का रूपांतरण किसमें आ गया बेटे? साउंड में। तो अपन कह सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को अपन क्या कहते हैं बेटे? लैंग्वेज जो वर्ड है वो किससे बना है? साउंड से बना है। अब देखो मेन चीज ये कि सर ये साउंड्स क्या है, इन पे अपन को थोड़ा सा गौर करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, साउंड्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। साउंड्स में से दो प्रकार में सबसे पहला होता है वोवेल साउंड्स, दूसरा होता है आपके कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखो, सबसे पहली चीज ये समझना है अपन को, जो लैंग्वेज साउंड से वो कितने प्रकार के होते हैं बेटे? दो प्रकार के। एक तो वोवेल साउंड्स होते हैं और एक होता है हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब देखो इनमें सबसे डिपेंड जो चीज है, जैसे मान लो कि एक मनुष्य, जैसे एक मनुष्य, अब अपन कह सकते हैं कि इसमें से साउंड की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है, इसको थोड़ा सा अपन को अच्छे से पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले जो इसमें अपन कह सकते हैं कि साउंड की उत्पत्ति जो मेन चीज होती है वो होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। अब इसमें दोनों में अंतर देखने के लिए आपको सीधा याद रखना है कि जो साउंड वोकल कॉर्ड से निकले, जो साउंड वोकल कॉर्ड से निकले वो सभी क्या कहलाएंगे? वोवेल साउंड। बाकी जो साउंड्स होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं बेटे? कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिक से आपको इंग्लिश में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जब मैं सबसे पहले नाउन स्टार्ट करूंगा तो आपको इसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, आप चाहे अदर किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देना, आपको इसमें बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। तो देखो सबसे आगे, अब इसी से गले से जो निकली चीजें वही हमेशा क्या कहलाती है? वोवेल साउंड कहलाती है। अब देखो साउंड में भी अलग अलग डिफरेंट है। जैसे मान लो कि अपन कह सकते हैं, आपने पूछा, मैंने पूछ लिया भाई वोवेल साउंड कौन सा, आपका जवाब क्या मिलेगा मुझे? कि सर ए ई आई ओ यू। अरे बेटे वो वोवेल साउंड्स नहीं। ठीक है, वोवेल साउंड्स में अपन कह सकते हैं, वोवेल साउंड्स की यदि अपन देखें तो संख्या 20 वर्तमान, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसकी संख्या कितनी है? 24। तो अपन कह सकते हैं जो साउंड है उसके टोटल जो प्रकार है कितने हैं? 44। साउंड्स के टोटल प्रकार कितने हैं? 44 है। और अपन कह सकते हैं वोवेल साउंड उसमें से कितने हैं? 20 है और 24 है जो आपके क्या है इसमें? कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो ये चीज भी अपन को विशेष रूप से इसके अंदर याद रखना है। अब बात आती है कि सर ये साउंड्स में आप जैसे किसी क्यों बता रहे हैं कि संस्था है, नाम पढ़ सकते हो IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साउंड हमेशा कितना होता है बेटे? 44 होता है।
44 में से सबसे पहला होता है उससे क्या बोलते हैं, वोवल साउंड। वोवल साउंड भी कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितना होता है, 20 होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24 होते हैं। और इनमें एक अंतर याद रखना है। तो सबसे पहले जैसे कि जो गले से मतलब वोकल कॉर्ड से जो भी साउंड निकले वो हमेशा क्या होगा, वोवल साउंड, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। कैसे इसको आगे थोड़ा बहुत परिभाषित करके बताएं, तो बिल्कुल आगे इसको हम बता सकते हैं आगे परिभाषित करके। आगे जाकर इसी साउंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी कैटेगरी, 3 भागों में बांटा गया। जिसमें सबसे पहला होता है उसे बोलते हैं शॉर्ट साउंड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साउंड्स होते हैं। दूसरा आपका होता है लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड होता है। और तीसरा आपका होता है लेजी साउंड। क्या होता है बेटे, लेजी साउंड। तो देखो साउंड्स के जो प्रकार है वो कितने हो गए, 3 हो गए। अब सर इसमें इसी के अकॉर्डिंग ही इन 44 का निर्माण हुआ है। ठीक है, पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश ऐसे टेंशन मत लेना कि भाई सर हमारे समझ में कैसे आएगी। अरे बिल्कुल आपको कभी अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और एडवांस तक आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए आपको ये बहुत ही बेनिफिट देगा। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले अपन को क्या शॉर्ट साउंड है। अब शॉर्ट साउंड के अंदर क्या मतलब, ऐसे साउंड जिसको कम समय में बोला जाए। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया, जैसे सबसे पहले मैंने बोल दिया पिच, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया सीट, तो ये क्या है, बिल्कुल पिच सीट, शॉर्ट में बोल रहे, ठीक है। अब उसी प्रकार यदि इसी का अकॉर्डिंग लूं तो मैं इसको बोल दिया, जैसे मान लो अब इसको क्या बोलते हैं, बीच। क्या बोलते हैं, बीच। ऊपर वाला क्या है, पिच, और नीचे वाला क्या है, पीच। मतलब लंबा साउंड आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लॉन्ग साउंड हो गया। ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि भाई मैं घूमने के लिए बीच पे जा रहा हूं, बेटे नहीं है। बीच का मतलब होता है कुतिया, तो कुतिये पर थोड़ी घूमने जा रहे हो आप, किस पे जा रहे हो, बीच पे जा रहे हो। तो ये कभी भी ऐसी गलती मत करना। अब उसी प्रकार से सीट है, तो कभी सीट नहीं होता, इससे अपन को लेंथ साउंड सीट क्या बोला जाता है, सीट। तो ये वर्ड में थोड़ा सा अंतर है, तो इन वर्डों के आधार पर ही हमारे साउंड का क्या हुआ बेटे, निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसमें अगला जो आपके कौन सा बेटे, लेजी साउंड। लेजी साउंड के अंदर वही है कि शॉर्ट में आ जाएगा। जैसे मान लो कि वर्ड लिख दिया मैंने टुडे, क्या लिख दिया, टुडे, तो इसको अपन बोलेंगे कैसे, टुडे, टुडे। तो ये चीज में क्या है, इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है, इसमें ये पड़ता है कि आपको इन 3 आधार पर ही हमारे किसका निर्माण हुआ है, साउंड का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो साउंड के आधार पर जैसे अपन कह सकते हैं साउंड में सबसे ज्यादा अपने इस माउथ का, या अपन कह सकते हैं टीथ का, या थ्रोट का, गले का, या अपन मतलब लीप, होठों का, वो सारा मतलब योगदान रहता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि यदि दोनों होठ निकाल दिए जाए यहाँ से, ये दोनों आपको के पापा बोलो तो आप बोल सकते हो क्या, पापा किससे बोलो, पापा। तो इसमें ये साउंड की जो अकॉर्डिंग है ना, ये हमारे थ्रोट, या अपन कह सकते हैं लीप है, या टीथ है, 4 दांत है, इन पर ही अकॉर्डिंग मानी जाती है। तो एक बार ये बेटे चीज समझ में आई। तो सबसे पहले देखो एक बार वापस में रिपीट कर देता हूं कि इंग्लिश मैंने स्टार्टेड की है। इंग्लिश एक प्रकार की क्या बेटे, लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमेशा किससे मिलकर बनी होती है, साउंड से। साउंड हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो वोवल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। और आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी संख्या होती है 44। इसमें से वोवल साउंड की संख्या कितनी है, 20 है। इसे कैसे कहते हैं, जो वोकल कॉर्ड से निकले साउंड उनको वोवल साउंड कहा जाता है, और जो नहीं निकले उनको क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। अब इसमें आगे देखें तो इनके जो क्षेत्र बांटा गया, मतलब इनको 44 को बनाने की जो क्रिया वो 3 आधार पर बनाएगी। ऐसे साउंड जिनको बोलने में कम समय, जैसे बीच, सीट, और जैसे लॉन्ग साउंड के अंदर बीच, सीट, और अगला जैसे लेजी साउंड में टूडे, क्या है बेटे, टूडे। तो ऐसी क्रियाओं को अपन को विशेष तौर से इसके अंदर याद रखना है। तो पहला स्टेप आपके ये कंप्लीट है, और अब आगे की बात अपन करते हैं। एक बार बेटे स्क्रीनशॉट ले लो सब इसका, अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जिसमें हकीकत में ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट क्या होता है। अभी तक आपने केवल थ्योरी टाइप पढ़ा है, बस जो आगे आप पढ़ लिया। अब रियल में एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, कंप्लीटली वो चीज आपके क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, बस इंग्लिश का फर्क इतना ऐसा होता है। अब देखो बेटे अगला लिख लिया सबने स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके बाद में अपन को आगे क्या देखना है। अब देखो सब आ जाएगा आपके, टोटल क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं। तो देखो आगे,
अब देखो अपन यहां तक पहुंच गए साउंड तक, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि अपन ने साउंड की जो पूरी रूपरेखा वो हमने देखी। साउंड की टोटल संख्या कितनी होती है बेटा? 44, 44 होती है। अब इस साउंड से मिलकर क्या बना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी साउंड से मिलकर बना होता है बेटे लेटर। क्या होता है बेटे? लेटर। तो लेटर जो वर्ड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? साउंड से। और साउंड से मिलकर क्या बना? लेटर वर्ड बना। इस लेटर्स की संख्या यदि अपन देखें तो ये कितनी है? 26 है। कितनी बेटे? 26। ये 26 वर्ड कहां से आए? इन्हीं साउंड से, मतलब इन साउंड के अकॉर्डिंग हमें लेटर्स कितने निर्माण हुए? 26 हुए। अब इस लेटर्स के अंदर देखें तो लेटर्स भी वापस कितने प्रकार के हो गए बेटे? 2 प्रकार के। अब लेटर्स में सबसे पहले देखें तो वही चीज है, पहला कौन सा हो गया? वोवल लेटर्स। दूसरा कौन सा हो गया आपके? कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब देखो ये दोनों लेटर्स हो गए वापस, ठीक है। तो अपन देखो साउंड पूछ लिया जाए तो साउंड हमेशा 44 होते हैं, लेटर पूछ लिया जाए तो लेटर कितना होते हैं? 26। और इन 26 लेटर्स का निर्माण भी किससे हुआ? साउंड से हुआ। अब इसके अंदर यदि अपन देखा जाए तो ये जो वोवल लेटर्स है इनकी संख्या कितनी होती है? 5, जो आप अंग्रेजी में पढ़ते आए हो, ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या होता है बेटे? वोवल लेटर्स होते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी बचा जैसे मान लो बी, सी, डी या जो भी है, ये सब के सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। अब यहां से मैं जनरेट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं चीजें वही क्लियर करवा दूंगा साथ के साथ ही, जिसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें वोवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर हो गए। वोवल लेटर की संख्या यदि देखें तो कितनी होती है? 5। और इसकी संख्या कितनी होती है बेटे? 21। दोनों को मिलाकर कितने लेटर्स बने? 26 लेटर की संख्या हमारे सामने आई है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखें तो सबसे पहले ये की चीज आती है कि ये जो वर्ड्स होता है ना लेटर, इसके बारे में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कंपटीशन में। तो देखो उसको चीज अपन को समझते हैं। एक होता है बेटे लेटर और एक होता है द लेटर और एक होता है आपके द फॉर्मर। इन तीनों वर्ड की समस्या क्लियर हो जानी चाहिए आज के बाद। ये तीनों वर्ड आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है। वर्ड आया लेटर, उसी लेटर वर्ड से ये 3 वर्ड मैं पढ़ा रहा हूं। 3 वर्ड को अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें इस लेटर की, तो ये तो एक सामान्य तौर पर है कि पत्र लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं बेटे? पत्र। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, पहले पत्र ही लिखा करते थे। तो वो जो पत्र है वो एक लेटर है। इस लेटर का मतलब क्या होता है? सेम वर्ड है ये, लेटर, लेटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने इसमें थोड़ा सा। तो लेटर वर्ड्स इसका मतलब होता है 2 में से बाद वाला, 2 में से बाद वाला। अरे याद रह जाएगा। और इसी का मैंने एक अपोजिट लिखवा दिया, तो वो क्या होता है? 2 में से पहले वाला, 2 में से पहले वाला। तो बेटा दोनों चीज याद रह जाएगी। पहली चीज क्या है? लेटर एक सामान्य चीज है, राइटिंग ए लेटर, तो कोई दिक्कत नहीं, पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। द लेटर का मतलब क्या होता है? 2 में से बाद वाला। द फॉर्मर का मतलब होता है 2 में से पहले वाला है। पहले वाले बोलते हैं जैसे द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहले वाले प्रधानमंत्री, तो वैसे बोल सकते हैं। इसका जो यूजेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आपके एरर पार्ट में पूछा गया, और वो एरर पार्ट क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ राम एंड श्याम the letter is a teacher, the letter is a teacher। इस सेंटेंस को देखो, क्या है? आउट ऑफ राम एंड श्याम द लेटर इज ए टीचर। तो वहां पे जो कंफ्यूजन डाला गया था वो यहां पे डाला गया। एक बार मिटा देता हूं इसको, ए टीचर, और आगे दे दिया आपको नो है। अब इस क्वेश्चन में आपके जो पार्ट है बांटे गए, वो सबसे पहले इससे बांट दिए गए आपके 1 2 3।
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बच्चा हुआ, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब चार ऑप्शन दे दिए ए बी सी। क्या इसमें कोई मिसप्रिंट है? आउट ऑफ राम एंड श्याम, ठीक है। अब इसमें क्या दे दिया कि द लेटर इज अ टीचर, मतलब कहने का द लेटर इज टीचर, तो सबसे पहले इसमें मिस्टेक आएगी, क्योंकि ये लेटर ये नहीं होता है, ये लेटर होता है LATTR। स्पेलिंग एरर पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना कि जिस भी लेटर से पहले दा लग जाए तो वो लेटर LATTR वाला होता है। क्योंकि सर इसमें पहले आर्टिकल क्यों लगाया आपने, तो वो चीज है आउट ऑफ राम एंड श्याम, मतलब इन दोनों में से बाद वाला क्या है? टीचर। भाई हिंदी में देखो तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें द आर्टिकल क्यों लगाया, क्यों? तो इसके नाम में देख लो, दो में से बाद वाला, मतलब इसको पर्टिकुलर बनाया गया, और जो भी कोई चीज पर्टिकुलर होती है वो हमेशा अपने पहले आर्टिकल कौन सा लेती है? दे लेती है। कई बार ये भी मिस्टेक कर देता है अगला, इस दे आर्टिकल ने देकर आपको सीधा यहाँ पे लेटर दे दिया, तो भी गलत है, क्योंकि लेटर से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है बेटे? दे आर्टिकल आता है। तो ये दो बात, ये तीन बात। अब इसी चीज पर आप यहाँ पे द फॉर्मर का यूज कर सकते हो ना भाई। पहले बाद वाला हमने श्याम को टीचर बताया, तो फॉर्मर के तहत हम किसको बता देंगे? राम को बता देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो यहाँ तक बेटा आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब देख तो अब आगे चलते हैं अपन, आगे क्या क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले ये चीजें आपने देखो, इंग्लिश पढ़ ली, इंग्लिश के बाद लैंग्वेज पढ़ा, लैंग्वेज के बाद साउंड पढ़ा, और साउंड के बाद में क्या पढ़ा बेटे? लेटर पढ़ा। अब लेटर के बाद में अपन को क्या पढ़ना है, वो चीज अपन को यहाँ पे अगले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आगे थोड़ा सा एक बार ले लेता हूँ। अब देखो बेटे आगे की स्थिति क्या बनती है हमारे, हमने देखो कहां तक पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा है लैंग्वेज, इंग्लिश के बारे में हमने क्या पढ़ लिया? लैंग्वेज पढ़ ली, ठीक है। लैंग्वेज के बाद में हमने पढ़ा साउंड, साउंड के बाद में हमने पढ़ लिया लेटर। अब सर ये लेटर्स मिलकर एक चीज का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं वर्ड। क्या बोला जाता है बेटे? वर्ड। अब पढ़ेंगे अपन वर्ड के बारे में, ठीक है। देखो लैंग्वेज, साउंड, लेटर्स, और अब हमारे पास में कौन सा है बेटे? एक वर्ड है। तो सबसे पहले वर्ड की अपन को जो परिभाषा वो आनी चाहिए कि सर वर्ड क्या है। तो वर्ड तो अपन कह सकते हैं कि लेटर्स को मिलकर ही जो चीज बनाई जाए वही क्या कहलाती है? वर्ड्स कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटे। जैसे इसका क्या होता है कि मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब जो मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को अपन किसकी संख्या दे सकते हैं बेटे? एक वर्ड की संख्या दी जा सकती है। तो मीनिंगफुल वर्ड होना जरूरी है, ऐसे नहीं कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे मान लो आपके हाथ में क्या बेटे? पेन है। क्या है? पेन। अब इस पेन का तो अर्थ है, हमें पता है कि पेन है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूं NEP, तो इसका कोई अर्थ थोड़ी होता है, नहीं होता। जब तक किसी का मीनिंगफुल अर्थ न निकले तो वो हमेशा क्या नहीं कहलाएगा? वर्ड नहीं कहलाएगा। तो ये वर्ड के बारे में भी अपन को याद रखना है। अब इस वर्ड को समझने के लिए, इस वर्ड की डेफिनेशन समझने के लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना होता है। उस चैप्टर का नाम होता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं उसे? पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सेक्टर है, यही हमें यहां से क्या करना है बेटे? अंग्रेजी की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो अंग्रेजी की शुरुआत करने से लिए मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाउन को। किसको पढ़ेंगे? नाउन को पढ़ेंगे। नाउन का यदि अपन अर्थ देंगे तो वही चीज है जो नेमिंग चीज है, मतलब नेमिंग जो भी वर्ड है वो हमेशा क्या होता है बेटे? नाउन। मतलब जिसका नाम, शॉर्ट में याद रखो चीज को,
नाउन को कहते हैं नेमिंग। नेमिंग मतलब किसी भी प्रकार का कोई नाम हो, वही क्या कहलाती है बेटे, नाउन। नाउन दो कंडीशन में देखी जाती है, एक तो विजिबल और एक होती है आपके केवल फील ओनली, सॉरी फील ओनली। अब इस दो ही चीज में अपन को नाउन को देखना है। विजिबल के अंदर देखें तो अपन को बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कोई प्लेस है, कोई थिंग है, वस्तु है या किसी भी चीज का, तो बैलेंस थिंग या कोई पर्सन है, आदमी का नाम है, तो इसको मिलाकर अपन किस नाम से प्रदर्शित करते हैं, नाउन के नाम से। और जो फील ओनली है उसमें अपन कह सकते हैं उदाहरण के लिए जैसे ऑनेस्टी, क्या बेटे, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी कभी देखी थोड़ी जाती है, नहीं, केवल अपन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इस एरिया को अपन क्या कहते हैं, नाउन। डेफिनेशन रटना नहीं है, आपको केवल समझना है कि नाउन नेमिंग, बस इतना सा याद रखो, नाउन नेमिंग। नेमिंग में भी कौन सी, विजिबल और एक ओनली फील, फील ओनली अपन कह सकते हैं। तो विजिबल के अंदर अपन कह सकते हैं जैसे पैलेस है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है या ऑनेस्टी है, तो इन चीजों का भी अपन को विशेष तौर से याद रखना है। अगले जो वीडियो के अंदर है मैं आपके ये चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट आपके स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।